very good morning one and all. जिवंत आहात का? वाटू द्या ना तसं. Okay. So today we are going to discuss the further portion of this chapter. In last lecture we discussed the moment of inertia and kinetic energy of rotating body. These are the two things we discussed. Okay. And a very important thing is moment of inertia depend on which factor? Moment of inertia depend on three factors. One is the mass, then distance from the axis of rotation, and third is the axis of rotation. These are the things. Moment of inertia is nothing but the I is equal to mr square formula. After that, kinetic energy of rotating body analogous to the linear kinetic energy. In linear kinetic energy, the formula is half mv square. Now the formula is half I omega square. बराबर? Half I omega square ये formula था. Now we are going to discuss. This is for irregular shape body. हमने moment of inertia किसका निकाला था? Irregular shape body था ना. अभी हम जो moment of inertia निकालेंगे ये निकालेंगे regularly shape body. रेगुलरली शेप बॉडी. अभी पुराना बुक और नया बुक में फर्क ये है कि पुराने बुक में ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलरली शेप बॉडीज बहुत सारे रेगुलरली शेप बॉडीज थी यानी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना था. जैसे था रॉड था, सिलेंडर था, रिंग थी, रिंग के 4 टाइप थे, डिस्क थी, सॉलिड स्फीयर था. ऐसे 5 बॉडी थी जिनका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था. गेटिंग में पॉइंट क्या बोलना चाह रहा हूँ? यानी रेगुलरली शेप बॉडीज जो है, रेगुलरली शेप बॉडी मीन्स कौन सा हो गया? रॉड हो गया है ना, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया. दीज आर द रेगुलरली शेप बॉडीज. ये सारे रेगुलर शेप बॉडी के थे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना था. बेटा आप फैन बंद करो कर. वेरी शांतता आल्यासारखं वाटतं ना जीवनात. त्याचा हेलिकॉप्टर लागल्यासारखं वाटतं. ओके. पे अटेंशन. सो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़े लास्ट लेक्चर में. अभी जो पुराने बुक में था, जैसे एंट्रेंस में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा या बताएंगे भी वो लोग क्या कि हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलरली शेप बॉडीज, वो पोर्शन था पहले. अभी क्या किया, बुक के चैप्टर के एंड में एक टेबल दे दिया. वो टेबल में पूरे रेगुलरली शेप बॉडीज और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया तुमको. येलो कलर का टेबल होगा वो है. मला बोलण्याला बिलकुल कुठल्याला विश्वास नाही आहे. मला पलटून राहिलं, सांगा का मला है ना. मेरे कहने का तुमको जरा सा भी विश्वास नहीं है. वहां पे पेज पलटा के देख रहे हैं ना. ओके हाँ ध्यान दो. तो पहले ना हम रेगुलरली से बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते थे यानी वो प्रोसेस थी हमारे पास. बट अभी नहीं है. हमें इसलिए बना एक आर्टिकल दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क दिया है शायद, है ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लास्ट बेंच गर्ल्स ते कोणाच्या डोक्यावर 2 फुलपाखरू बसले रे. लक्ष दे इकडे. अभी हमको ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है. ठीक है. डिस्क रेगुलरली शेप बॉडी है. डिस्क क्या होता है रे? गिव मी वन एग्जांपल ऑफ डिस्क. एनी वन एग्जांपल. सर ये ऑब्जेक्ट को हम डिस्क बोलते हैं. ऐसा ऑब्जेक्ट रहा तो हम उसको डिस्क बोलते हैं. सीडी है ना. दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीटली होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है. तो अगर मैं हेडिंग डालूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आवाज ठीक पर
ऐसा ही रहता ना दिस, अरे ऐसे तो रहता ना, यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन जाएगा, कुछ ऐसे रोटेट होगी वो, am I right? अभी हम थोड़ा ऐसा देखें कि डिस्क बनती कैसे है। अगर मैं स्मॉल स्मॉल रिंग्स लूं, जैसे ये रिंग है, इसके बाजू में दूसरी, इसके बाजू में तीसरी, ऐसा कंटिन्यूअस रिंग का साइज रेडियस बढ़ाते जाओ तो भी डिस्क क्रिएट होगी ना, तो भी डिस्क क्रिएट होगी। तो हमें ना क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे डिस्क का एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे बुक में दिया है, सर्कल जैसे एक रिंग निकाला है ना, ऐसा रिंग है और उसके बीचों बीच अभी उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए ना एक छोटा सा रिंग दिया है, थोड़ा बड़ा ही निकलना पड़ेगा। Make it large. समझ लो ये कोई थिकनेस dr है, ये dr थिकनेस, dr मींस स्मॉल रेडियस है ना, स्मॉल थिकनेस। तो इतना ऐसा बढ़ते 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 जाएगा तो नीचे से यानी छोटे से लेके बड़ा पूरा डिस्क क्रिएट हो जाएगा वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं क्या बोलता है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये रेडियस है हमारा r, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक जो है वो है स्मॉल r, ये सेंटर हो। और क्या बोला उसने, हाँ, और ये जो डिस्टेंस है इतना, इसको बोलेंगे dr, स्मॉल रेडियस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? जो स्मॉल रेडियस है dr, ये कैपिटल रेडियस r और ये स्मॉल रेडियस रिंग का रेडियस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ रोटेटिंग उसको एलिमेंटल रिंग बोलते हैं, यानी एक छोटा सा रिंग, वो छोटे रिंग को और उसके बाजू में एक छोटा सा रिंग, यानी उससे थोड़ा थोड़ा रेडियस बढ़ते जाएगा। तो जैसे स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, छोटा छोटा रिंग बढ़ेगा, बड़ा रिंग बन जाएगा। तो बड़ा रिंग नहीं बनेगा, वहां पे डिस्क बनेगा। क्योंकि जब छोटा रिंग से स्टार्ट होगा ना तो उसका रेडियस बहुत छोटा है, इतना छोटा कि सिर्फ वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन ही जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी हमको है ना डिस्क का मूवमेंट, अगर तुम डिस्क को पूरा कंप्लीट देखोगे तो ऐसा दिखेगा ऊपर का। अभी मैं उसका लैटरल व्यू साइड व्यू ही दिखा रहा कि वो कैसा बनेगा, कैसा रोटेट होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो अगर इसके हिसाब से मैं बोल लूं, यहाँ पे तुमको थ्योरी लिखना पड़ेगा, कंसीडर रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, a elementary part of ring dr is considered, and the distance from axis of rotation to the elementary ring is nothing but the small r. A ring is rotating about the axis passing through O from the center. ऐसा एक्सप्लेन करके उसको छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं क्या बोलता, we know that पद्धत आली आहे, आपल्याला माहित नसते गोष्ट वेगळी। क्या सिग्मा डेंसिटी इज नथिंग बट द फॉर्मूला। क्यों रो नहीं रोना हमको? कितने टाइप का डेंसिटी होता है रे? व्हाट हैपन? कितने टाइप का डेंसिटी होता है? वय झालं रे तुमचं, माझ्या आजीपेक्षा जास्त आहे। कालपर्यंत वाटत होतं तिच्या एवढा आहे। कितने टाइप का डेंसिटी? अब भी 2 महीने पहले की बात है वो 11 की।
देर आर 3 टाइप ऑफ डेन्सिटी. लिनियर, सामोऱ्या इकडे जागा आहे खाली, बाल्कनीत बसल्यासारखं वाटत ना तुम्हाला तिकडे मागे. There are 3 types of charge density: linear charge density, surface charge density, and volume charge density. Linear charge density is applicable for rod, ring, rod, wire like structure. Surface charge density applicable for surface, जिसको surface है वो, and volume charge density is applicable for a volume like a sphere, bucket like this. तो ये केस में कौन सा डेंसिटी लगेगा रे? लिनियर. हे वायर आहे का बे? हा मग व्हॉल्यूम, डिस्क व्हॉल्यूम होते ते सीडी जे राहते. आता एकच उरलाय ना तर तेच म्हणा, चौथं आपल्या घरून आणणार नाही. क्या ही बोले. अरे डिस्क आहे ना ते, सीडी, डीव्हीडी प्लेअर, सीडी आठवते ना, है ना, आउटडेटेड झालाय पण एवढी नाही झालाय ना. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो सीडी है ना वो डिस्क है तुम्हारी. तो सीडी को ना वॉल्यूम नहीं रहता बेटा, सीडी को रहता है सरफेस. तो सरफेस डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी इज नथिंग बट द सिग्मा, आणि वॉल्यूम डेंसिटी रो होती जी, है ना, लवकर आठवलं. सरफेस डेंसिटी इज नथिंग बट द मास पर युनिट. का रेल्वे इथे खाली आता एरिया ना, पक्का ना एरिया. ओ बुक बंद करके रखो रे सब्जेक्ट, लवकरच दिसते पुस्तकांच्या गोष्टी. सो डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया. ओके, देयरफॉर सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन व्हाट इज द एरिया ऑफ द डिस्क? एरिया है ना, रिंग है वो. तो पाई अभी कौन सा आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा. वहां पे 3 आ रहे हैं, एक स्मॉल आ रहा है, एक कैपिटल आ रहा है ना, और एक एलिमेंट्री रिंग है जिसका रेडियस dr है. तो सिग्मा इज इक्वल टू मास पर एरिया. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नाउ कंसीडर, इसको नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर दो. नाउ कंसीडर एलिमेंटरी रिंग, एलिमेंट्री रिंग बराबर है. तो एलिमेंट्री रिंग है तो उसका भी डेंसिटी सिग्मा ही रहेगा, है ना. उसका भी मास अपॉन एरिया ही रहेगा फॉर्मूला. फिर वहां पे एरिया क्या रहेगा? है ना, उसका एरिया बनेगा, एरिया बनेगा ना. विचार एक विलक्षण शक्ती आहे. तुमचं भलं करण्याचं सामर्थ्य तुमच्या विचारात आहे. विचार बदला नशीब बदलत, असं सद्गुरू श्री वामनराव पै यांना म्हटलंय, है ना. मी फक्त सांगत आहो. आवाज नाही येत आहे? नाही येत आहे? फॅनचा आवाज येत आहे तर फॅन बंद करा. जिनको नहीं सुन रहा हो सामने आ जाओ. हाँ, है ना. काच मानू मैं तुम्हारा. मैं बोल रहा हूँ वहां पे कि डिस्क कैसे बनता है रे. छोटे छोटे एलिमेंट्री रिंग को बढ़ाते जाओ तो डिस्क बनता है ना. तो मैं एरिया ऑफ द डिस्क बोल रहा, क्या मैंने लिखा है. नाउ कंसीडर एलिमेंट्री रिंग. So what is the formula for density? तुम्हारे स्टेट बोर्ड में या एंट्रेंस में क्या ही कर लेते तुम, मेरे को इसका बड़ा आश्चर्य होता. डोकेच तर नाही चालत रे तुमचे. अरे रिंग है ना, रिंग को एरिया उसका सरकमफरेंस रहेगा कि सरफेस रहेगा? सरफेस रहेगा, सरकमफरेंस ना. तो एरिया की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यानी क्या होता? तो सरकम मैथ खूप स्ट्रॉंग आहे रे तुमचा.
2 पाय आर. 2 पाय आर होता ना सरकमफरेंस. आठवलं का काही? तो उसका लेना पड़ेगा सरकमफरेंस. तो वहां पे डेंसिटी का मास अपॉन एरिया. तो एरिया की जगह क्या लिखूंगा तुम? सरकमफरेंस, है ना. और मैं बोल रहा कि वो बढ़ते जा रहा. आणि एक छोटा सा रिंग रहेगा. वो छोटे से रिंग को तुम बढ़ाते जाओगे तो बड़ा रिंग बनेगा. असंच म्हणता हूं ना मी. असं तो म्हणता हूं ना. तो अगर उसका पहले 2 सेंटीमीटर का रिंग है तो उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसा 2.10. फिर 10 रिंग लगाने के बाद वो 3 सेंटीमीटर तक जाएगा. तो ऐसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो रिंग का डिस्क बन जाएगा. बरोबर ना. और हम वही कर रहे हैं. इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्ह शिकवलं का 11व्या वर्गात? मी काय नवीन बोलत आहो का? तरी तुम्हाला आठवत का नाही? ओके चलो छोड़ो. अभी पूरे डिस्क का मास मैंने क्या लिया रे? स्मॉल एम, है ना. मास ऑफ डिस्क इज एम. ओके. एंड रेडियस ऑफ डिस्क इज कैपिटल आर. पूरे डिस्क का. तो जब मैं एलिमेंट्री रिंग लूंगा तो उसका मास कितना रहेगा रे? स्मॉल आर. आर से डिनोट करेंगे मास को. एम ना. तो एम तो मैंने डिस्क के लिए लिया. तो एलिमेंट्री रिंग के लिए मास क्या रहेगा मेरा? डीएम. स्मॉल मास. कळत आहे का? देयरफॉर तो सेकंड क्लास बेंचवर ते दोघे जण बसले ना त्या गेट जवळ. एक तर त्यांना बाहेर चालले जा, नाही तर अंदर बसायचं असेल तर शांततेत बसा. Is there any problem? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास छोटा सा है डीएम और एरिया भी उसका छोटा रहेगा 2 पाई आर डी आर. अभी तो बोले सर कैपिटल आर स्मॉल आर भी लिया आपने, उसने डी आर को भी मल्टीप्लाई किया. अभी मुझे बताओ वो बढ़ते बढ़ते आ रहा है ना वहां तक, है ना. और तुम अगर कोई बड़े से नंबर को कोई छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? म्हणजे हे सांगून नाही राहिलं म्हणजे याचं का म्हणून मी आता. बढ़ेगी पक्का. ठीक है. 5 into 2 कितना बेटा? 10. ओके. और 5 into 0.2 कितना होता रे? या गोष्टी शिकवा लागेल मग. क्या नाही हाईट राहते का गोष्टीच. ठीक है ना. तुम्हें हाथ पार करो रेलवे. कोई बड़े नंबर को छोटे नंबर से गिनोगे तो वैल्यू बढ़ेगी क्या कम होगी ये नहीं पता तुमको. वो डीआर है, स्मॉल डिस्टेंस है. तुम रेडियस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी इनडायरेक्टली तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना. तो वो टाइम पे काम में आएगा. समझत आहे का? ओके. नाउ हियर रेडियस changes from r is equal to 0 to r is equal to capital R. Am I right? 0 से स्टार्ट हो रहा है ना यहां से और बढ़ते बढ़ते यहां तक जाएगा. We know that पुन्हा ते स्टेटमेंट आलं जे आपल्याला माहित नाही पण आपल्याला लिहावं लागते. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I is equal to mr square. बराबर है. तो अगर मैं उसका इंटीग्रेट करूं
I is equal to integration moment of inertia of disk from r is equal to 0 to r is equal to कैपिटल। इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलते रहे? शिकोला का मैं इंटीग्रेशन मैथ्स में होने से पहले मैंने इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सब पढ़ा है, 1 महीना चलाओ, 2 बार रिपीट किया। रनल तेरे बुक में लिखा होगा ना डेट, कौन सा दिन पे कौन सा टॉपिक पढ़ा है ना? ये चैप्टर कब स्टार्ट हुआ ये भी लिख लेना, यानी मैं फिर दिखाऊंगा कुछ दिन के बाद। इसके अंदर है शिकोला, बरोबर ना? इसको कौन सा इंटीग्रेशन बोलते रहे? ये लिमिट को बोलते हैं, मैं इंटीग्रेशन का टाइप बोल रहा। डेफिनाइट लिमिट फिक्स है ना, डेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ऐसा लिखते ना। तो m कौन सा लिखो, अभी अपन स्मॉल इंटीग्रेशन ले रहे हैं ना उसको, सो मास ले रहा dm और ये हो गया r स्क्वायर, बराबर। तो मैं क्या बोलता, therefore dm is equal to sigma dA, ओके। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, ओके। therefore और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 3। therefore from 2 and 3 ये नीचे का दिखता है क्या सबको? हे दिसते का? म्हणजे मी जर विचारलं नसतं तर तुम्ही काय बोलले नसते, माहिती ना, फोटो पाठवते म्हणून आपल्याला, क्योंकि मैं तो रोज ही लिखता वहां पे, बट नो वन से दैट सर आई एम नॉट एबल टू सी दिस प्रॉपर। वो नहीं, ये लोग कहां से आते? therefore I is equal to इंटीग्रेशन dm चा काय रे, सिग्मा dA इनटू a की जगह dA की जगह क्या है, 2 pi r dr। so I is equal to इंटीग्रेशन r is equal to 0 to r is equal to कैपिटल R सिग्मा, अबे d की वैल्यू कैसे लिखी हूं, सिग्मा dm is equal to सिग्मा d है ना, r is equal to 0, हाँ dm की जगह क्या है, सिग्मा dA इनटू अपना इधर क्या है r स्क्वायर एज इट इज। therefore I is equal to sigma r is equal to r सिग्मा dA का वैल्यू क्या है, 2 pi r dr इनटू r स्क्वायर, बराबर है। तो इसको प्रॉपर लिखोगे तो r is equal to 0, r is equal to कैपिटल R सिग्मा 2 pi सिग्मा r into r क्यूब dr। अभी सही है, इंटीग्रेशन आठवते का? पक्का ना? उत्तर दिलं तर समोरचं डेरिवेशन करेन, नाही दिलं तर तिथूनच सोडून देईन, चालेल का नाही? आताच तर म्हटलं हो येते म्हणून। while solving the integration you have to take a constant term outside। यहाँ पे constant कौन कौन है, बस r क्यूब dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is nothing but the x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c, ऐसा है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे r to the power 3 है तो क्या हो जाएगा, 2 pi सिग्मा r to the power 4 upon 4 having power r is equal to 0 to r is equal to कैपिटल R
एम आई राइट? अरे आर क्यूब है ना, तो एक्स का क्यूब, तो 3 + 1 4 by 4. इज देयर एनी प्रॉब्लम? पक्का? ओके, तो यहाँ पे बट नहीं सॉरी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, अपर लिमिट क्या है? R टू द पावर सॉरी कैपिटल R टू द पावर 4 अपॉन 4 अपॉन 0 टू द पावर 4 अपॉन 4, बराबर है? Therefore from 1 सिग्मा क्या होता है? I is equal to 2 pi सिग्मा, सिग्मा की जगह m अपॉन pi r स्क्वायर, बराबर है? इनटू इधर से क्या आएगा? r टू द पावर 4 अपॉन 4, बराबर? पाई पाई 2 1 जा 2 जा, इधर पावर 2 है, इधर पावर 4, तो क्या बचा? I इज इक्वल टू m r to the power 2 upon 2. Therefore, I is equal to 1 by 2 m r. This is the moment of inertia of this. तीन मार्क के डेरिवेशन है, फिर से एक बार बताओ। एक चीज तो वाट पास रहता, ओके लिसन, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? देखो कल हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखा है ना, तो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिया था इरेगुलर शेप बॉडी, है ना? इरेगुलर शेप बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइजोलियम मार्क्स को रहता था, तो वही चीज हमको अप्लाई करना है रेगुलर शेप बॉडी के लिए। किसके लिए? रेगुलरली शेप बॉडी। तो रेगुलरली शेप बॉडी के लिए हम जब लगाएंगे तो बहुत सारी बॉडीज है, रॉड है, रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना? तो बहुत सारे रेगुलर, तो पिछले सिलेबस में वो था, अभी रिड्यूस कर दिया, सिर्फ बुक के चैप्टर के एंड में एक टेबल डाला है, उसमें पूरे रेगुलरली शेप बॉडी के नाम लिखे हैं, अलोंग विच एक्सिस पासिंग, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्योंकि पिछले बुक में रिंग के लिए 4 एप्लीकेशन थी, डिस्क के लिए 2-3 एप्लीकेशन थी, सिलेंडर के लिए 2 एप्लीकेशन थी, स्फीयर के लिए एप्लीकेशन थी, तो ऐसा अलग अलग था। अभी नहीं है, अभी थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया वहां पे। फिर एक आर्टिकल दिया यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो डिस्क कैसे बनती है? तो रिंग को बढ़ाते जाओ, ठीक है, तो रिंग बढ़ते जाएगा तो डिस्क बनेगा। बेस्ट एग्जांपल योर सीडी, ओके, तो ऐसा रहेगा बोला डिस्क। फिर मैं बोला इसका एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेते, तो ये कोई तो भी एलिमेंट्री रिंग लिया जिसका रेडियस dr है, अब ये dr बढ़ते बढ़ते जाएगा तो कैपिटल रेडियस r इतना डिस्क बनेगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या किया, यहाँ पे एक थ्योरी लिखना पड़ेगा जो मैंने बड़बड़ करके बहुत पहले बताया था, ठीक है, वो लिखना है। फिर डायरेक्ट स्टार्ट होता है वहां पे तुम्हारा फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी से। तो डेंसिटी डिस्क है एरिया, तो इसका डेंसिटी है मास अपॉन एरिया, फॉर्मूला लिख दिया, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या किया, मैंने एलिमेंट्री रिंग को कंसीडर किया, क्योंकि स्मॉल बढ़ेगा तो लार्ज मिलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिंग को कंसीडर किया, उसका डेंसिटी क्या होता है, तो वो लिखा इक्वेशन नंबर 2। एरिया क्या होता है वो लिखा इक्वेशन नंबर 3, ओके। फिर मैं क्या किया, रेडियस चेंजेस फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, क्योंकि मुझे लिमिट भी सेट करना था वहां पे। तो फिर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बताया, I इक्वल टू mr²। तो I mr², m की जगह आएगा dm, क्योंकि एलिमेंट्री रिंग का मास है dm और रेडियस है वहां से सेंटर से उसका r², तो लिख दिया dm r²। पर dm क्या होता है, तो सिग्मा d होता है, और एरिया क्या होता है, तो 2 पाई r dr होता है। वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये है मेरा इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ये तो r इंटू आर स्क्वायर r क्यूब होगा, ये तो सबको पता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट अब मैंने बाहर निकाला, जो क्या है मेरा 2 पाई सिग्मा r क्यूब dr है। r क्यूब का इंटीग्रेशन ही इधर होता है, लिख लेना। मेरे को इधर में जगह नहीं थी इसलिए मैं उधर लिखा, ठीक है, इधर जगह रहती तो मैं इधर ही लिख दिया, ठीक है।
म्हणजे जिथे जे यूज होते ना ते तिथे लिहून टाकायचं, नाही तो वहीं कुछ ना बाउंड करतात अभ्यास करतात, तो वहां पे लिख देना कि यहाँ से यूज किया। फिर इसको इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करने के बाद तुमको फॉर्मूला मिलेगा r⁴/4, फिर वहां पे अपर लिमिट माइनस। अबे समझो मैंने तुमको लिमिट नहीं इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं रहता, तो ये एक्सप्लेन करने में कितना टाइम लगता था मेरे को, और समझ में आया कितना आया रहता। म्हणजे कोणी कोणती गोष्ट करायच्या पहिले किती एफर्ट्स घेते ना, त्या गोष्टीची थोडीशी कल्पना कर, समजून समजण्याचा तरी प्रयत्न करा की वाय दे आर टेकिंग दॅट मच एफर्ट्स, बिकॉज वी नो दॅट दीज थिंग्स आर इसेंशियल फॉर युअर फ्युचर और योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स। आई नो दिस पोर्शन, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग, बाकी को कुछ लेना देना नहीं है, दे आर नॉट वरीड अबाउट द थिंग्स, है ना। कदर करो ये चीज की, बाकी कुछ नहीं है, केली नाही केली तर फरक नाही पडत मला, पण करा। तो r⁴ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है r, लोअर क्या है 0, पुट करो, सॉल्व करो, फिर तुम्हारा सिग्मा का वैल्यू क्या है m/r², जो कैंसिल हो जाओ कैंसिल करो, जो आया वो लिखो, तो फाइनल आंसर है हाफ mr²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, तो यही तुम्हारा होमवर्क रहेगा। मैं क्या बोला वो कल जमा कर दो, ठीक है, सबको नाम होना चाहिए उसका सबके ऊपर, और कल क्लास में ही करना मेरे पास आते बराबर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके। और किसी को पूछना है ते फोटो काढून टाकी।